नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है त्रिकोणमितीय फलनों के मान जब कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री बदलता है। चलो देखें हम लोग सबसे पहले। अब बस त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। इस प्रकार से हम लोग कितने फलन, टोटल 6 फलन। और इनके हम लोग कुछ महत्वपूर्ण डिग्रियों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिनमें से हैं अपने को अधिकतर जो डिग्री में मान पूछा जाता है क्लास 10th के लेवल में, वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, और अपना पूछा जाता है 90 डिग्री के मानों के लिए अपने को क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलो हम लोग सबसे पहले बात करें यहाँ से, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, इनके हम लोग बात कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ से सबसे पहले आपको याद रखने के लिए क्या करना है, तो ध्यान से देखना। याद करने के लिए आपको यहाँ से करना पड़ेगा, देखो याद रखने के लिए सबसे पहले आपको 0 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है। 0 से लेके 4 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। इसके बाद इन सभी में 4 का भाग देना, ठीक है। इन सब में हम लोग किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। और 4 का भाग देने के बाद आपको इन सब का वर्गमूल करना है। तो इन सब का बाद में क्या लेंगे हम लोग, वर्गमूल लेंगे। समझ आ रही होगी आपकी बात। अब देखो यहां से 4 का भाग 0 में दिया तो क्या मिला, 0। इधर कोई कट नहीं रहा तो इसको मैं ऐसा का ऐसा छोड़ देता हूं। आगे देखो 1/2 को मैं जैसे ही काटता हूं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो मुझे 1/2 मिला रूट में। और यहाँ पर कट नहीं रहा तो हम लोग इसको जैसा का जैसा छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग 4 का भाग 4 में हम लोग देते हैं तो कितना मिलता है, 1 मिलता है। और अब मैं अगर इनके वर्गमूल की बात करूं तो आपको पता होगा कि 0 का वर्गमूल क्या बनता है, 0 बनता है। तो 0 का वर्गमूल क्या रहा, 0। 1/4 का जो वर्गमूल रहेगा, देखो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 का वर्गमूल 1, रूट 2 का निकलता नहीं है तो 2 का 2 किस में रहेगा, रूट में रहेगा। चलो रूट 3 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल निकलता नहीं, इसके लिए रूट के अंदर 3 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल निकलता है, 2 होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, नीचे 2 हम लोग लिख देंगे। इसी प्रकार से 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। जो ये मेरे पास जो मान प्राप्त हुए, ये किसकी लाइन प्राप्त हुई, ये हुई अपने पास साइन थीटा की। इसकी हुई है साइन थीटा के लिए। उस साइन थीटा के अंदर जो ये जो मान है, ये अपना है बेटा 0 डिग्री के लिए है, ये है अपना 30 डिग्री के लिए, ये अपने पास है 45 डिग्री के लिए, ये है 60 डिग्री, और ये है अपना 90 डिग्री के लिए। अब देखो मैं कह सकता हूँ यहाँ से साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 अपने पास प्राप्त होता है। चलो मैं इन सबको सारणी में लिख देता हूँ यहाँ से। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 0, 0 के बाद में 1/2, 1/√2, साइन 60 का मान निकला √3/2, और साइन 90 का मान कितना है, 1 है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों को मान निकले हैं। इसके बाद हम लोग कोस की बात करें तो कोस क्या होता है, साइन का उल्टा। और साइन का उल्टा, सॉरी साइन का उल्टा कोस नहीं होता। अगर मैं इसको रिवर्स में लिखता हूँ, साइन के मान को पूरा का पूरा इधर से चालू करता हूँ, तो मुझे किसका मान मिलेगा, कोस का मान मिलेगा। तो मैं 1 को यहाँ लिख दूंगा, 1 के बाद में √3/2, इसके बाद में 1/2 का 1/√2, इधर क्या आएगा 1/2, और सबसे लास्ट में इधर का क्या आएगा, 0। इसका मतलब हम लोग कहेंगे यहाँ से
कि कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, और कोस 90 डिग्री का मान अपने पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। शायद आप लोग को आसानी से चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं बाद में अगर मैं टेन की बात करूं तो टेन के लिए अपने को क्या करना है, हम लोगों ने सबने सूत्र पढ़े हैं, चलो मैं इसको एक साइड में लिख देता हूं, आपको भी ये चीज याद रखनी है। मैं इसको इधर साइड में लिख लिया। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखें। तो हम सब लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है अपने पास में साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर मैं साइन के मान में कोस के मान का अगर भाग देता हूं तो मुझे किसका मान मिलेगा, टेन का मान मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे मान लो टेन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए टेन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब मुझे साइन 0 के साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री मुझे करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है साइन 0 का मान 0, साइन कोस 0 का मान 1, और जैसे ही मैं 0 में 1 का भाग दूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे 0 प्राप्त होगा। बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से हम लोग मान लो मुझे कोस टेन 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या रखना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री के मान में मुझे कोस 30 डिग्री के मान का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो देखो मुझे क्या करना है, यहाँ से साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 1/2, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है √3/2। तो मुझे 1/2 में √3/2 का क्या देना है, भाग देना है। और भाग उलट गुणा की संक्रिया से 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा, √3 बचेगा। इसलिए मेरे पास देखो साइन 0 का मान कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, साइन 0 का मान कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार में बात करूं साइन टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 प्राप्त हुआ। और यहाँ से आप लोग आसान से देख सकते हैं, जैसे ही मैं 1/√2 का भाग 1/√2 में भाग दूंगा तो पूरी पूरी भाग चला बार चला गया। इसका मतलब मेरे पास कितना आया, 1 आया। कितना मान आया, 1 अपने पास वैल्यू आई। इसके बाद देखो 2 से 2 कट जाएगा, भाग उलट गुणा की संक्रिया में √3 ऊपर रहेगा 1 नीचे रहेगा। इसका मतलब √3/1 का मतलब किससे रहा, केवल √3 से रहा। और जैसे ही मैं 1 का भाग 0 में दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अनंत। इसका मतलब मुझे मिलेगा अपरिभाषित। क्या मिलेगा मुझे, अपरिभाषित मिलेगा। इसका मतलब हम लोग लिख देंगे इसकी जगह, क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, अपरिभाषित। और अपरिभाषित या मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसमें, अनंत लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, अनंत। ठीक है, तो आप लोग इसको आसानी से समझ रहे होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, अनंत मुझे उल्टे आठ की तरह ना, इसका उल्टा आठ मतलब अनंत लिखना पड़ेगा। चलो हम लोग आगे की बात करें। तो आगे है मेरे पास कोट का मान। या तो मैं टेन की लाइन को उल्टा लिख दूं तब भी मेरे पास किसका मान मिलेगा, कोट का मान। तो देखो सबसे पहले अपरिभाषित, अपरिभाषित के बाद में √3, ठीक है, उसके बाद में 1, और इधर 1/√3, और बाद में क्या मिलेगा, लास्ट में 0 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। इसका मतलब मुझे टेन थीटा के मान का क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उल्टा। इसका मतलब जैसे ही मैं देखते हैं ऐसे 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित का मतलब। और इस प्रकार 1/√3 का उल्टा मतलब √3 ऊपर और 1 कहाँ जाएगा, नीचे। 1 का नीचे महत्व नहीं है। 1 का उल्टा करेंगे हम लोग, क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। आगे हम लोग बात करें
3 का उल्टा जब हम लोग करेंगे तो √3 मतलब √3/1, ठीक है बस में। और उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, √3 का रहेगा नीचे रहेगा, तो मुझे क्या मिला 1/√3 मिला। इसके बाद में हम लोग बात करें जीरो, और जीरो यहाँ से अनंत, और अनंत या अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज आसानी से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम लोग बात देखें यहाँ से अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें हम लोग। देखो एक सूत्र आपको और याद रखना है, वो देखो ऐसे, कोट थीटा बराबर आप लोगों ने बता ही दिया सर क्या होता है, 1/tan थीटा। क्या होगा, 1/tan थीटा। अगर मैं आगे इसमें चर्चा करूं, देखो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा सेक का मान चाहिए मुझे, किसका मान चाहिए, सेक थीटा। और हम लोग जानते हैं सेक का सूत्र 1/cos थीटा होता है। कितना होता है, 1/cos थीटा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर इसमें ये याद है तो इससे संबंधित प्रश्नों को हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें अपने पास बहुत आसानी से क्वेश्चनों को किया जा सकता है। ये मान याद रखना और इनके मानों को जल्दी दिमाग में आना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो अपन टेबल बनाने बैठे और टेबल बनाने के बाद हम लोग उनको लिखें तो उसमें कम से कम ना अपना 3 से 4 मिनट का समय चला जाएगा। इससे अच्छा अपने को अगर मान याद है, हम लोग सीधा सीधा सवाल में क्या पुट कर लेंगे और क्वेश्चन का आंसर हम लोग जल्दी से निकाल पाने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, चलो सेक मतलब कोस का उल्टा करना है, जो भी कोस की वैल्यू है उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ से जीरो, सबसे पहले एक का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार में आगे देखूं इसका उल्टा तो 2 ऊपर और √3 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। इसका उल्टा किया तो केवल √2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 का लिखने का कोई महत्व नहीं है इसमें। आगे देखो इसका 1/2 का मैंने उल्टा किया तो क्या मिला, 2 मिला। और जीरो का उल्टा भी हम लोगों ने पढ़ा, क्या मिलता है, अपरिभाषित के रूप में पास प्राप्त होता है। इसके बाद देखें हम लोग, एक रह गया लास्ट में कोसेक का मान, कोसेक थीटा, और कोसेक का मतलब होता है 1/sin थीटा। मुझे sin थीटा के मान का क्या करना है, उल्टा करना है, कहने का मतलब व्युत्क्रम करना है। चलो देखो सबसे पहले यहाँ से जीरो का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा केवल 2, 1/√2 का उल्टा केवल और केवल क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। और हम लोग देखें यहाँ से √3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 का रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, तो 2 बट्टा क्या मिला, √3 अपने पास प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से 1 और 1 का उल्टा क्या रहा, 1 रहा। या हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेक के मान को हम लोग ऐसे लिखें इधर से तो भी हमारे पास प्राप्त होता है। देख लो कैसे, सबसे पहले इनवर्स सॉरी अनंत, अनंत के बाद में 2 √2 2/√3 और बाद में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तब भी अपने पास क्या होता है, मान प्राप्त होता है। चलो इसको समझ लेंगे, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीज सारणी बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने याद कर भी लिया होगा। इसमें मुझे एक चीज और आप लोगों को देखने को मिल रही है कि सर π/6 क्या है, π/4 क्या है, π/3 क्या है, π/2 क्या है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले इसमें विशेष रूप से मैं बीच में लिख देता हूं कि पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। यहाँ पर आप लोग पाई का मतलब 22/7 से मतलब नहीं लेंगे। ठीक है, कोण के अंदर पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, उसे हम लोग 22/7 नहीं बोलेंगे। ठीक है, पहली बात में ये आनी चाहिए। और ये होता है पाई रेडियन। और एक कोण को मापने का एक इकाई डिग्री होता है, कोण को मापने का इकाई ही क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रेडियन होता है। कोण को मापने का एक और होता है जो घन कोण मापते हैं, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो अलग अलग हैं। यहाँ पे पाई का मतलब होता है 180 डिग्री से रहा। अगर मैं मान लो मुझे 60 डिग्री को अगर पाई में बदलना है, सॉरी 60 डिग्री का अगर मुझे किस में बदलना है, पाई में, तो मैं क्या करूंगा बताओ मुझे, 60 डिग्री को पाई इसका मतलब मुझे पहले 1 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो 1 डिग्री बराबर मिलेगा 180 का हम लोग भाग देंगे इधर, तो 180
पाई बटा 180 रेडियन के बराबर अपने को आंसर मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है 1 डिग्री बराबर क्या मिलेगा अपने को, पाई बटा 180 रेडियन मिलेगा। चलो देखो यहाँ से मुझे मान लो 60 डिग्री का चाहिए, तो मुझे इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। इसका मतलब पाई बटा 180 मल्टीप्लाई 60, और जैसे ही मैं मल्टीप्लाई 60 करता हूँ तो 0 से 0 गया, 6 से कितनी बार गया, 3 बार, तो मुझे क्या मिला, पाई बटा 3 मिला। क्या आपके पास में 60 डिग्री को मैंने क्या पाई बटा 3 के रूप में लिख रखा है क्या? बिल्कुल हम लोग 60 डिग्री को पाई बटा 3 के रूप में लिख रखे हैं। मान लो मुझे 90 डिग्री की वैल्यू पता हो, तो मुझे 90 डिग्री को किससे गुणा करना पड़ेगा, पाई बटा 180 से गुणा जैसे ही मैं करूंगा तो मुझे मान किस में मिलेगा, रेडियन में प्राप्त हो, सॉरी डिग्री में, रेडियन में मेरे पास प्राप्त मिल जाएगा इसका डिग्री का। 0 से 0 गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो कितना मिला, पाई बटा 2। तो बताओ देख के आप लोग ऊपर, क्या 90 डिग्री का मतलब पाई बटा 2 होता है क्या? बिल्कुल हम लोगों ने निकाल लिया। इसके बाद 30 डिग्री की बात करें हम लोग, तो 30 डिग्री मतलब 30 को पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब 0 से 0 गया, 6 3 18 गए, इसका मतलब पाई बटा 6 कितना मिला, पाई बटा 6 मिला। तो क्या देखो मेरे पास 30 डिग्री की वैल्यू का पाई बटा 6 लिख रखी है क्या हम लोगों ने? बिल्कुल पाई बटा 6 लिख रखा है। इसी प्रकार से हम लोग बात करें 45 डिग्री के लिए, तो 45 गुणा पाई बटा 180, 45 से कम 45 और 45 चौक 180, मतलब मुझे क्या मिला, पाई बटे 4 मिल गया। इसका मतलब मैं आसानी से कह सकता हूं कि मैं 45 डिग्री को दूसरा रूप क्या देख सकता हूँ, रेडियन के अंदर पाई बटा 4 में लिख सकता हूँ। चलो ये चीज आपके आसानी से समझ में आ गई होगी। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग इस सारणी को विशेष रूप से याद रख ले। ठीक है, याद रखना है इसको, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, इससे क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। चलो देखो आगे, ये थोड़ा यहाँ से मुझे अलग सा दिखाई दे रहा है ना। ठीक है चलो आगे बढ़े हम लोग। अपना पहला क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है सवाल आसानी से। चलो मैं सबसे पहले यहाँ मान की बात कर लेते हैं। चलो वैल्यू निकाले हम लोग, तो वैल्यू निकालते हैं, देखें हम लोग सोल्व। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी यहाँ से कितनी होती है, √3/2। ठीक है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी, √3/2 होती है, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2 होती है। चलो आप लोग एनालिसिस कर ही ले ताकि अपने दिल को शांति मिल जाए। देखो यहाँ से दिख रहा होगा आपको, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखो √3/2, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी है, √3/2 है। चलो यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन में लिखा, आप भी देख सकते हैं लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है और कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी है, 1/2। आसानी से हम लोग अब इसको सोल्व कर सकते हैं। ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 बनेगा, 2 दूनी कितना बना, 4, प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी कितना बना, 4। आसानी से हम लोग जो गुणा भाग कर सकते हैं। पाई का 4 का एलसीएम 4 आया, तो 3 + 1 कितना मिला, टोटल 4/4, और 4/4 का आंसर कितना आया, 1 अपने पास उत्तर प्राप्त हुआ। ठीक है, आप लोगों को ये चीज आसानी से समझाएगी, उतारो बेटा ना जब तक।
चलो जिसने उतार लिया वो अगला क्वेश्चन हल करो जब तक। अगला क्वेश्चन है अपना 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आसानी से हम लोग यहाँ पर मान रख सकते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन, 2 का 2 टेन 45 डिग्री का मान हम लोगों ने पढ़ा कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का मान होता है √3/2 जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा है, ठीक है, और स्क्वायर करना माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब साइन 60 का मान और उसका स्क्वायर करना। तो साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है अपने पास √3/2 और उसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर देखते मुझे पता चल रहा है दोनों मान क्या है, एक दूसरे के बराबर है और दोनों प्लस माइनस में से इससे ये गया, ठीक है। चलो गया, जैसे ही गया बताओ क्या बचा मुझे इधर। देखो 2 गुणा 1 का वर्ग कितना होगा 1, और 2 को जैसे हम लोग 1 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। आसानी से उत्तर अपने पास प्राप्त हो गया, बहुत आसानी से, है ना। आप लोग सभी सवालों का जवाब कुछ ही सेकंड में हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। कारण बस एक है, आप लोगों को मेरी गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट मेरा आपसे, आप लोगों को सारणी के मान याद होने चाहिए ताकि हम लोग जैसे ही सवाल को हल करें तो अपने दिमाग में मान ऑटोमेटिक आने चाहिए, सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। चलो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है 1 प्लस, अब देखो यहां से जैसे क्वेश्चन को देखा पाई मिल गया, और पाई मतलब रेडियन में जैसे ही मान मिला मुझे तो रेडियन को मान में सबसे पहले डिग्री में चेंज करना। तो चलो हम लोग साइड में करते हैं, यहां से क्या है सर, पाई/3 है सब जगह, इसका मतलब मुझे पाई/3 को डिग्री में चेंज कर दो तो मैं डिग्री के मान पता है मुझे, ठीक है, और रेडियन में याद रखना चाहो तो रेडियन में रख लो, तो डिग्री में अपने पास आसानी है। चलो देखो पाई की जगह मुझे क्या लिखना है 180 डिग्री/3, और जैसे ही मैं 180 में 3 का भाग दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 60 डिग्री प्राप्त होगा। तो शायद आप लोग इसमें आसानी से हम लोग देख सकते हैं। चलो देखो सवाल में अपने सुविधा अनुसार मान रख लो, 1 प्लस पाई की जगह क्या रख दिया मैंने 60 डिग्री, 1 माइनस फिर साइन 60 डिग्री, आगे देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर और क्या लिख दूंगा मैं 60 डिग्री, ठीक है, और आसानी से हम लोग इसको रख दिए। चलो हम लोग अब यहाँ से मान रखेंगे और आसानी से हम लोग मान रख लेंगे। देखो यहाँ से 1 का 1, साइन 60 का मान हम लोग जानते हैं सर √3/2 होता है। इसी प्रकार 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2, और आगे 1 प्लस आप लोगों को पता है टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, और √3 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे √3 का स्क्वायर, या आप लोग बड़ा ब्रैकेट लगा ले। देखो आगे यहां से मैं सीधी सीधी प्रश्न की बात करता हूं, जवाब की हम लोग देखते हैं। देखो यहां मैं ना a+b सूत्र लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, देखो a+b और a-b का क्या बनता है a² - b², ठीक है। a का मतलब है यहाँ पर 1 से रहा और b का मतलब किससे रहा √3/2 से रहा। चलो हम लोग इसके जवाब की बात करते हैं। 1 मतलब 1 का स्क्वायर, इसी प्रकार माइनस b मतलब √3/2 का वर्ग, ये कर लिया। इसी प्रकार 1 प्लस √3 का वर्ग क्या होगा 3 होगा, और आप लोग आसानी से जवाब दे देंगे। 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग किससे रहा 3 से रहा, 2 का वर्ग किससे रहा 4 से रहा, और इधर क्या मिला मुझे 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिला 4 अपने पास प्राप्त हुआ। चलो आगे देखो, अगर जैसे मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है एलसीएम 4 मिलेगा, क्या मिलता है 4 मिलेगा, ठीक है। 4 का 1 से गुणा 4 एकम 4, और नीचे कुछ नहीं 1 है तो 1 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा 3, तो मेरे पास ऊपर क्या मिला 4 - 1, सॉरी 4 - 3 मिला, कितना मिला 4 - 3, और गुणा में कौन है 4 अपने पास है। अब आप लोग इसको आसानी निकाल लिए होंगे उत्तर को। देखो यहां से 4 में से 1 जाएगा तो कितना 4 में से 3 गया तो 1 मिला,
बटे में 4 और इधर भी कितना है 4 और 4 का भाग 4 में एक बार और एक को जैसे ही मैं एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक उत्तर मिलेगा। तो आप लोग इस सवाल का जवाब आसानी से निकाल। पाई की वैल्यू को देखते आपको डरना नहीं है, पाई के मान को डिग्री में चेंज करना है और सीधा सीधा अपने प्रश्न का जवाब देना है। चलो हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग उतार लिए क्या? उतारो चलो 2 मिनट ना। उतार लिया बेटा आपने? आपने उतार लिया? उतारो चलो जल्दी जल्दी उतारो ना, टाइम मत लगाओ ज्यादा। बढ़ो आगे बढ़। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अपना कोट पाई बाई 6 प्लस कोस पाई बाई 3 बटे 1 प्लस साइन पाई बाई 3। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला पाई बाई 3 का मतलब तो 60 डिग्री होता है और पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री होता है। चलो हम लोग एक बार और आप लोगों के देखते हैं। इधर देखो सबसे पहले पाई बाई 3 का मतलब कितना होगा, 180 बटे 3। इसका मतलब किससे रहा, 60 डिग्री से रहा। इसी प्रकार में बात करूं पाई बाई 6 की, और पाई बाई 6 का मतलब 180 में हम लोग जैसे ही 6 का भाग देंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, 30 डिग्री अपने पास प्राप्त होगा। ठीक है, तो इन सब मानों को हम लोग यहाँ आसानी से रख सकते हैं। रखो बेटा, देखो यहाँ से कोट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री बटे 1 प्लस साइन 60 डिग्री। ओके, रख लिया आप लोगों ने भी। चलो हम इसके मान की वैल्यू बात करते हैं। चलो बताओ सबसे पहले कोस सॉरी कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3। ठीक है बेटा, हाँ तो √3 है तो √3 लिख दिया प्लस आगे बताओ कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 तो 1/2 ये मैंने लिख दिया बटे 1 प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। और अब आप लोग इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। चलो पहले नीचे वाले को सोल्व करने की हम लोग बात करते हैं। चलो नीचे वाला √3 आगे बच रहा है, बीच में प्लस 1/2 ऊपर बच रहा है। ठीक है, नीचे ए, इन दोनों का एलसीएम लिया तो मुझे कितना मिला, 2 मिला। 2 का 1 से गुणा 2, 1 का 3 से गुणा तो ये √3 रहा। ठीक है, भाग उलट गुणा की संक्रिया से दो दो कैंसिल हो जाएगा तो इधर तो क्या चल रहा है, √3 प्लस ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2 प्लस √3 रहा। ठीक है, और ये अगर है अपने पास तो मैं इसका यहाँ के बाद में क्या करूंगा, परिमेयकरण करना होगा। क्या करना होगा अपने को, परिमेयकरण। हम लोग करेंगे परिमेयकरण, और परिमेयकरण में क्या होता है, ऊपर नीचे इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करना होता है। ठीक है, जो आप लोग करने की स्थिति में है शायद परिमेयकरण, ये √3 प्लस 1/2 प्लस √3, और परिमेयकरण का मतलब ऊपर नीचे 2 माइनस √3 बटे 2 माइनस √3 का ऊपर नीचे गुणा करना। चलो ऊपर जैसे इधर तो √3 बच रहा है, बीच में प्लस 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ देखता हूं तो मुझे इन दोनों के लिए 2 प्लस √3 गुणा 2 माइनस √3, तो शायद आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखो क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी और a माइनस बी का हम लोग क्या लेंगे, सूत्र काम में लेंगे। तो क्या मिलेगी सर्वसमीकरण से a² माइनस b² अपने पास प्राप्त होता है। चलो हम लोग आंसर की बात करें यहाँ से तो √3 तो ये बाहर पड़ा है, बीच में प्लस रहा, ये ऊपर 2 माइनस क्या चल रहा है, √3।
अब देखो ए मतलब 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर किया, बीच में माइनस, बी मतलब √3 का स्क्वायर करना। चलो आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे हम लोग, ये √3 इधर बच रहा है, प्लस 2 माइनस √3 ऊपर छेड़ने की आवश्यकता अपने को नहीं है। चलो 2 का वर्ग कितना रहा 4, √3 का वर्ग किससे रहा 3 से रहा, √3 का वर्ग किससे रहा अपने पास 3 से रहा। अब देखो हम लोग यहाँ बात करें तो √3 का 3 प्लस 2 माइनस क्या रहा √3, क्यों 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ठीक है 4 में 3 गया कितना बचा 1, तो मैं इधर लिख देता हूँ ये √3 प्लस 2 माइनस √3 और नीचे 4 में से 1 गया कितना बचा 1, और 1 का नीचे कोई इतना महत्व नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से √3 से √3 गया कितना आ गया अपना आंसर 2, अपने पास अपना उत्तर प्राप्त हुआ, ठीक है समझ आ गया तेरे, ठीक है उतारो चलो है ना, समझ आ गया जल्दी उतार लो 1 मिनट के अंदर। ज्यादा मत उतारो करो, केवल ऊपर वाले सवाल उतार लो, कुछ वैल्यू रख ली अपने वहां तक उतार लो, उसके बाद कैलकुलेशन में मन से किया करो, ठीक है कैलकुलेशन किससे करनी है मन से, ताकि सवाल को हम लोग जल्दी जल्दी हल कर पाए और आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है बढ़ो आगे, ठीक है चलो फिर घर पे कर लेना आगे है ना, आगे जो बच गया उसको घर पे आप कैलकुलेशन करना, नहीं आए तो कल क्लास में वापस से पूछ लेना आपको, ठीक है पूछ लोगे। हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न अपना 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री की मुझे क्या चाहिए मान यहाँ पर चाहिए। चलो सबसे पहले वैल्यू रखो, और वैल्यू हम रखने की यहाँ बात करें तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 5 का 5 कोस, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब कोस 60 का मान रखना है और फिर मुझे क्या करना है स्क्वायर करना है, तो कोस 60 की वैल्यू 1/2 और 1/2 का मुझे क्या करना है स्क्वायर करना है, तो मुझे 1/2 और 1/2 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, प्लस ये 4 गुणा बीच में। अब देखो यहाँ से सेक स्क्वायर 30 डिग्री, अब पहले तो आपको सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होगी सेक स्क्वायर की, सेक की नहीं आती आप कोस की देख लो, फिर उसका उल्टा कर लेंगे, तो कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और √3/2 का जैसे हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा 2/√3, वेरी गुड, क्या मिलेगा 2/√3, और मुझे उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, माइनस 10 45 का मान हम लोग जानते हैं 1 से होता है, और 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, नीचे देखो यहाँ से 10 सॉरी साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 से रहा तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं √3/2 का स्क्वायर, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलो देखो 5, 1 का वर्ग 1 से रहा, 2 का वर्ग किससे रहा 4 से, प्लस 4 आगे बेटा है मल्टीप्लाई, 2 का वर्ग किससे रहा 4 से, √3 का वर्ग किससे रहा 3 से, माइनस 1 का वर्ग किससे रहा 1 से रहा, नीचे देखो 1 का वर्ग 1 से, 2 का वर्ग किससे रहा 4 से, प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग किससे रहा 4 से रहा, हम लोग इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा यहाँ से ऊपर 5 एकम 5, तो 5/4 रहा, ठीक है, प्लस 4 चौक 16, तो ये 16 बटे किससे रहा 3 से, माइनस 1, और 1 के नीचे हम लोग क्या मान लेंगे 1 अपन मान लेंगे, ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो सके, ठीक है। आगे देखो अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना बना 4, 4 का भाग 4 में दिया एक बार, और 1 को जैसे ही मैं 1 से गुणा करूंगा क्या मिलेगा 1, 4 का भाग 4 में एक बार, और 1 को 3 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। चलो मैं इसको इधर सोल्व कर लेते हैं हम लोग। अब देखो ऊपर, चलो ऊपर भी हम लोग साथ में एलसीएम ले ही लेते हैं ताकि क्वेश्चन और आसान बन सके। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 12, कितना मिला 12। अब आप ऊपर देखो सबसे पहले 4 का भाग 12 में कितनी बार गया
4 का भाग 12 में कितनी बार गया? 3 बार। और 3 का गुणा किससे होगा? 5 से। तो 5 3 कितना लिखेंगे हम लोग? 15। ये 15, बीच में क्या है? प्लस से प्लस लगा लिया। आगे देखो, 3 का भाग 12 में कितनी बार गया? 4 बार। और 4 का 16 से गुणा, तो 16 चौक 64, कितना मिलेगा? 16 तो 64। बीच में क्या है? माइनस। 1 का भाग 12 में 12 बार जाएगा, और 12 का 1 से गुणा कितना होगा? 12। नीचे देखो, 1 और 3 का योग कितना बना? 4। और 4 में 4 का भाग देंगे हम लोग, 4/4। तो इनका भाग दिया हम लोगों ने। तो देखो आगे यहां से 15, और 15 में मैं कितना जोड़ूंगा? 64। तो 15 और 64 का योग किससे रहा? 9 और 6 1 7, माइनस किससे? 12 से। और बटे में क्या चल रहा है? 12 चल रहा है। तो मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ, बटे 12। ठीक है, यहां से नीचे क्या है? 4 का भाग जैसे तुम 4 में देंगे कितनी बार गया? 1 बार गया। नीचे 1 का कोई महत्व नहीं है। ऊपर देखो, 79 में से 12 का जाना, और 12 किस में है? भाग में। बस ये है, 1 का नीचे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जैसे ही मैं 79 में से 12 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 9 में से 2 गया, 7, 6 में से 1, सॉरी 7 में से 1 गया, 6/12। तुमने सवाल का जवाब क्या मिला अपने को? अपना उत्तर निकला 67/12। इस प्रकार से हम लोग सवालों के जवाब को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उतारो बेटा फटाफट ना। समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और जहां तक है, आप लोग कैलकुलेशन को अपने हिसाब से करें और आसान तरीके से करें। ठीक है, बढ़ो आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अपने को इसकी वैल्यू चाहिए। सबसे पहले कोस 45 का मान रखता हूं मैं यहाँ पर। देखो कोस 45 का मान क्या होगा? कोस 45 का मान होता है 1/√2 बटे सेक 30 डिग्री का मान। सेक 30 का मान थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, 2 बटा कितना होगा? √3 से रहा। प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान, मतलब सेक मतलब साइन का उल्टा, 1/2। और 1/2 का उल्टा किससे रहा? केवल और केवल 2। 2/1 हम लोग मान सकते हैं। चलो आगे देखो, इसको हम लोग सोल्व करें तो ऊपर 1/2, नीचे देखो एलसीएम मिला, कितना मिला? √3 मिला। 2 का 1 से गुणा 2, √3 का 2 से गुणा तो कितना? 2√3 से रहा। ठीक है, अब देखो हम लोग पास का पास, भाग उलट गुणा की संक्रिया हम लोग लगाते हैं, तो 1/√2। अब देखो ऊपर √1 से कौन गुणा होगा? √3। और नीचे 2 + 2 √3 से मल्टीप्लाई कौन होगा? √2 होगा। चलो इसको हम लोग आसानी से सोल्व कर लेते हैं। √3 का 1 से गुणा कितना रहा? √3 रहा। ठीक है, समझने की बात। आगे देख, हम लोग देखें, √2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो √2 का 2 से गुणा, तो 2 √2 से रहा। √2 का मल्टीप्लाई 2 √3 से, तो 3 दूनी 6। तो देखो रूट में क्या मिलेगा? 3 दूनी 6, और बाहर क्या है? 2। तो मैं इसको आसानी से लिख सकता हूँ 2√6। समझ आ गया ऐसी बात? नहीं आई तो देख ले, यहाँ से नहीं आई तो दोबारा देख ले एक बार। मतलब क्या होगा? √2 गुणा किससे होगा? √3 से के साथ गुणा होगा। ठीक है, चलो हम लोग आसानी से अब देख सकते हैं आप लोग। √3 बटे, अब देखो 2 अंदर जाएगा, 2 को अगर मैं रूट के अंदर भेजूंगा तो क्या बन के भेजे गए? 4 बन के जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? 4, और 4 जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा? √8 मिलेगा। और जैसे ही देखो 2 अंदर जाएगा तो कितना जाएगा? 2, और 8 मिला। और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो देश और ये √3 का √3 से मतलब रहा। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ से रूट का रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो घाते समान है, आधार गुणा हो जाएंगे। तो ये √8 बार पड़ा है, प्लस
8 तिया 24, तो रूट में क्या पड़ा 24 पड़ा। ठीक है, अब मैं यहां से बात करूं आगे, तो मुझे इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग, मुझे परिमेयकरण करना चाहता हूँ, और परिमेयकरण में हम लोग आसानी से परिमेयकरण कर सकें ताकि माइनस की संख्या प्राप्त न हो, इसके लिए हम लोग बड़ी संख्या को आगे रखेंगे, छोटी को क्या रखेंगे पीछे रखेंगे। तो देखो इन दोनों की बात करूं मैं, तो √3 तो ऊपर है, √24 और √8 में √24 बड़ा है, तो √24 को मैंने कहाँ लिख दिया आगे लिख लिया। ठीक है, और प्लस √8 छोटा इसलिए कहाँ लिख दिया मैंने पीछे लिख लिया। तो आगे देखो, अब मैं इसका क्या करूंगा, इसके बाद में परिमेयकरण करूंगा। क्या करूंगा, परिमेयकरण करने पर और जैसे हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण का मतलब किससे रहा, परिमेयकरण का मतलब रहा अपने पास √3 ऊपर है, √24 प्लस √8, परिमेयकरण का मतलब इसका विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई करना, ऊपर गुणा और भाग किससे विपरीत चिन्ह से। उसी प्रकार नीचे √24 माइनस √8 से रहा। चलो हम लोग इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ऊपर हम लोगों ने गुणा किया, देखो √3 रूट, थोड़ा सवाल बड़ा है, अच्छा प्रश्न है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, 2-3 नंबर में आएगा लगभग लगभग, है ना। √3 का 24 से गुणा होगा, तो ऐसे में 24 को 3 से गुणा करता हूं तो कितना मिल गया 24 तिया 72, तो ये मैंने रूट में क्या मिल गया 72 प्राप्त हुआ। बीच में माइनस 3 का 8 से गुणा तो 8 तिया 24, तो रूट में क्या मिला ये 24 प्राप्त हुआ। बटे नीचे देखो, यहां मेरे पास ना a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है, क्या लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, यहां से मुझे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो मैं इसको ना थोड़ा छोटा करके यहां से क्या मिला अपने को, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा a² माइनस b² से रहा। ठीक है, अब a का मतलब √24 से रहा और b का मतलब किससे रहा √8 से रहा, तो √24 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, तो √24 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। आप लोग आसानी से कर रहे होंगे। चलो ऊपर क्या है √72 माइनस रूट क्या है 24 बटे, नीचे देखो √24 का मतलब 24 से रहा और √24 का वर्ग 24 रहा और √8 का वर्ग किससे रहा 8 से रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 72 को लिख लेता हूँ इसके रूप में। चलो 72 का मतलब क्या, चलो आपने इसको पहले सोल्व कर देखा आप कर पाते हैं क्या। हो गया तुम लोगों से, चलो देखते हैं ना क्या। सबसे पहले आप लोग 24 की क्या कर लो गुणनखंड कर लो। तो मैं 72 के कर लेता हूँ ना, 72 के करेंगे हम लोग, 2 का भाग दे कितना 36, तो मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा इसको ना, 2 गुणा 36 लिखूंगा, रूट में 2 मल्टीप्लाई 36 माइनस 24 को हम लोग लिखेंगे यहाँ से, तो मैं आप लोगों को पता होगा 24 का मतलब मैं लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई 4 से, 6 चौक 24 हम लोग जानते हैं। नीचे देखो 24 में से 8 गए तो कितने बचे 16 अपने पास प्राप्त हुआ। चलो इसको हम लोग आगे देखें, देखो 6 का 36 का वर्ग निकलता है, 36 का वर्गमूल निकलता है कितना आता है
6 मिलेगा, इसलिए मैंने इसको 36 ही रहने दिया। ठीक है, तो 6√2 माइनस 4 का वर्गमूल निकलता है कितना होता है 2, और √6 का निकलता है, तो ये कितना मेरे पास 2 रूट में कितना बचा 6 बच गया, बटे ये 16 का 16, और दोनों में से कितना कॉमन है, दोनों में से 2 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचा 3√2, और यहाँ 2 कॉमन आ गया, तो कितना बचा रूट में 6 बचा, और बटे में क्या है 8 है, भाग दिया एक बार, और इधर कितनी बार गया, सॉरी 16 है ना, ये नीचे कितना है 16, और भाग कितनी बार गया 8 बार। मेरे प्रश्न का जवाब क्या मिला 3√2 माइनस √6 बटे क्या मिल गया 8 अपने पास। यही अपने प्रश्न का क्या है आंसर है। आप लोग अगर आंसर इसको निकालना चाहते हो, हम लोग नहीं मिला हो आंसर, तो देखो मैं √6 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 × 3, और दोनों में से क्या आ जाएगा √2 बाहर आ जाएगा, तो आपको सही जवाब ऐसा भी कहीं पर देखने को मिल सकता है। दोनों में से देखो √2 को मैंने बाहर लिया, तो √2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 3, और यहाँ से अंदर क्या बचेगा 2√3। ठीक है, बटे कितना मिलेगा नीचे 8 मिलेगा। आपको इस प्रकार से जवाब दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग इससे घबराए नहीं, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, कोण ए सी बी 30 डिग्री हो, तो भुजाओं बीसी और एसी की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, सीधा प्रश्न है। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज क्या बना, ये लो, ये समकोण त्रिभुज बना जिसका नाम क्या है ए बी और सी। ठीक है, ए सी बी जिसका ये कोण कितना है 30 डिग्री रहा, ए बी बराबर कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर रहा। ठीक है, मुझे भुजा बीसी चाहिए, एक तो कौन सी भुजा चाहिए बीसी, और एक मुझे कौन सी एसी। तो चलो देखो यहाँ से सबसे पहले मुझे बताओ सबसे पहले हम लोग बात करें तो कोण के सामने क्या होगा लंब, तो लंब का मान कितना मिला, और ये बी समकोण है, तो इसके सामने ये क्या बना कर्ण बना, और ये क्या हो गया आधार हो गया। मुझे यहाँ पर एक तो कर्ण का मान चाहिए, एक किसका मान चाहिए आधार का मान चाहिए, तो शायद मुझे लग नहीं रहा आप लोग इसको नहीं निकाल पाएंगे, असल निकाल पाएंगे। चलो संबंध बताओ दोनों में क्या होता है, मुझे कर्ण का मान ज्ञात करना, लंब दिया गया है, लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है साइन थीटा का। चलो मैं यहाँ से देख ले हम लोग एसी ज्ञात करेंगे। ठीक है, एसी का मतलब किससे रहा, एसी ज्ञात करेंगे हम लोग, और एसी ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बोलो। सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ, पहले साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं साइन 30 डिग्री है, थीटा का मतलब लंब बटा किससे होता है कर्ण से। लंब का मान अपने को दे रखा है 5, और कर्ण का मान अपने का किससे रहा, कर्ण का मतलब अपना एसी से रहा है। ठीक है, चलो यहाँ से 30 डिग्री का मान 1/2, 5 का 5, और नीचे कितना है एसी, और मैं इधर इस गुणा और इधर का इधर से गुणा, तो एसी का मान कितना मिला 5 दूनी 10 सेंटीमीटर अपने पास प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार मुझे क्या चाहिए बीसी चाहिए, तो देखो यहाँ लंब दे रखा है, आधार पूछा है, लंब और आधार में किसका संबंध होता है लाल बटा कक्का से। देखो यहाँ से लाल बटा कक्का हम लोग जानते हैं, लाल बटा कक्का, और लाल बटा कक्का से लंब और आधार में संबंध किसका होता है टेन थीटा का होता है। तो यहाँ से थीटा कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब का मतलब यहाँ किससे रहा 5 से रहा, और आधार का मतलब किससे रहा बीसी से रहा। ठीक है, बहुत आसान समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ से टेन 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है, 5 का 5, और नीचे क्या है बीसी, और बीसी का मान निकालना है, इसका मतलब इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, तो बीसी का 1 से मल्टीप्लाई बीसी हो गया, और 5 का √3 से गुणा, तो 5√3, और 21 में आ जाएगा सेंटीमीटर में। शायद आप लोग इसका उत्तर बहुत आसानी से दे दिए होंगे, प्राप्त कर लिया होगा आपने। ठीक है, समझा गया, तूने निकाल लिया पहले से, वेरी गुड, निकाल लिया। तो चलो आगे बढ़े हम लोग।
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, अपने को कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात करना है। यहां से चलो देखो, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाए, ये समकोण त्रिभुज बन गया साहब, ठीक है। इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम क्या है, R है, ठीक है। यहाँ से Q कोण समकोण है, इसका मतलब देखते ही पता चलना चाहिए कि अपने पास कर्ण सामने की भुजा हो गई। चलो, PQ का मान 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखो, और QR बराबर 6 सेंटीमीटर, ये QR नहीं है, ये है ना, ये है बेटा PR है, यहाँ पर क्या है, PR, और PR बराबर है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से ले ही लेता हूँ, नया ही लिख देता हूँ ना, लाल पेन से लिख लेते हैं हम लोग, ताकि ये है बेटा PR, ठीक है, P और R, और PR बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये यहाँ से PR बराबर किससे रहा, 6 सेंटीमीटर से रहा, ठीक है। हम लोग बात करें सबसे पहले कोण क्यू पी आर के लिए, ठीक है, कोण पी क्यू आर के लिए। अब देखो यहां से कोण पी सॉरी क्यू पी आर में इस कोण की बात कर रहा हूं। यहां से देखो, सबसे पहले क्यू पी आर, इस कोण की बात हम लोग करें तो बताओ, इस कोण के सामने इसको मैं क्या मान लिया, x मान लिया, इस कोण को मैं x मान रहा हूँ, इस कोण को मैं क्या मान रहा हूँ, y मान रहा हूँ। अब देखो, ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, और ये कितना है यहाँ से, 6 सेंटीमीटर। अब देखो, इसके सामने ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये किससे रहा, कर्ण से रहा। तो मेरा लंब तो कुछ दिया गया नहीं है, मुझे ऐसा संबंध ढूंढना जो आधार और कर्ण में आता है, और लाल बटा कक्का से हम लोग आधार और कर्ण में संबंध इसका होता है, कोस थीटा का होता है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग बात कर लेंगे कोस, और कोस कितना, x, तो कोस x डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण। आधार का मतलब यहां से किससे रहा, पी क्यू से रहा, कर्ण का मतलब किससे रहा, पी आर से रहा, और पी क्यू का मतलब 3 और पी आर का मतलब 6। तो कोस x डिग्री बराबर कितना रहा, 1/2। और मुझे एक बात बताओ आप लोग, कोस में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू रहती है, कितनी डिग्री वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, वेरी गुड। तो कोस x डिग्री बराबर, इसको मैं क्या लिख दूंगा, कोस 60 डिग्री। और ध्यान रखना, सुविधा के लिए कोस से कोस जाना, तो x डिग्री बराबर क्या बचा, 60 डिग्री। और x का मतलब किससे है, कोण क्यू पी आर, और क्यू पी आर का मान कितना मिला, 60 डिग्री प्राप्त हुआ। कितना हुआ, 60 डिग्री प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम लोग आगे इसके लिए बात करेंगे, कोण पी आर क्यू के लिए, और पी आर क्यू की जैसे मैं बात करूं यहां से, तो ये कोण कितना माना हम लोगों ने, y माना, ये है 3 सेंटीमीटर P और Q, ये 90 है, ये क्या हो गया, कर्ण, तो अपने को 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ से इसके सामने y की, इसका मतलब लंब कौन हुआ, 3 वाला, कर्ण कौन हुआ, 6 वाला। ऐसा संबंध बताओ त्रिकोण में लंब और कर्ण में आता है, कौन है, साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास साइन थीटा का मतलब किससे रहा, y से रहा। इसका मतलब y के सामने लंब कौन हुआ, 3, और कर्ण कौन हुआ, 6, मिला क्या, 1/2। आप मुझे बताओ, साइन के अंदर बताओ 1/2 कितनी डिग्री की वैल्यू रहती है, 2 बटा बेटा कितने डिग्री की वैल्यू रहती है, 30 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। तो साइन y डिग्री बराबर किससे रहा, साइन
30 डिग्री से रहा। ठीक है, और सुविधा के लिए क्या करना है, साइन से साइन गया तो y डिग्री किसके बराबर रहा, 30 डिग्री के बराबर। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कोण, कौन सा कोण PRQ कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री मेरे पास क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये चीज आप लोग आसानी से कर लिए होंगे। चलो हम लोग आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ आ गया, उतारने की आवश्यकता है, नहीं उतारोगे, ठीक है चलो मिटा रहा हूं बेटा ना। आगे हम लोग बढ़े, अपना क्वेश्चन है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कोस a प्लस बी बराबर भी 1/2। ठीक है, मुझे a और b का मान चाहिए। देखो यहां से क्या दे रखा है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, और इस प्रकार के सवाल को देखते आपको पता लगना चाहिए कि बराबर में 1/2 सेम फंक्शन में किसकी वैल्यू होती है। तो हम लोग जानते हैं साइन के अंदर 1/2 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, अब बताया आप लोगों ने 30 डिग्री की, वेरी गुड। तो साइन a माइनस बी, और मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री में लिख सकता हूँ। उस साइन से साइन गया तो a माइनस बी बराबर क्या बचा, 30 डिग्री, और ये किसके लिए गया, सुविधा के लिए, सुविधा के लिए। ठीक है, हम लोगों ने काट लिया, ये क्या बनी, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुई। इसी प्रकार से अगला क्या है अपने पास में, कोस a प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कोस के अंदर, ठीक है, 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू रहती है, 60 डिग्री। ठीक है, मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, कोस 60 डिग्री, और नीचे क्या लिखोगे बेटा, सुविधा के लिए, सुविधा के लिए। ठीक है, कोस से कोस गया तो a प्लस बी बराबर कितना रहा, 60 डिग्री। समीकरण नंबर क्या बन गई, समझ आ गया, तेरी भी आ गया, वेरी गुड। आगे देख, अब ये बता, ये क्या रहे, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। चलो बता, ऐसी समीकरणों को सोल्व करना किस प्रश्नावली में पढ़ा था हम लोगों ने, बोल, याद कर ढंग से, तीसरी प्रश्नावली में। अच्छा, तीसरी प्रश्नावली में किस विधि से करेंगे हम लोग इसको, विलोपन विधि से। ठीक है, और विलोपन में क्या होता है, हम समीकरणों को एक समीकरण में दूसरे समीकरण को घटाते हैं, वेरी गुड। चलो मैं यहाँ से इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को क्या कर लूंगा, मैं जोड़ लूंगा, और इक्वेशन 1 में जैसे मैं इक्वेशन 2 को जोड़ूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे देखो जोड़ो, सबसे पहले a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री, और a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये माइनस प्लस का ये कट गया, देखो यहाँ से ढंग से देखना आप लोग, ये कट गया, a और 1 को जोड़ा 2a, और 30 और 60 का योग किससे रहा, 90 से रहा। तो जैसे ही 2 का भाग 90 में दिया, कितनी बार गया, 43 बार गया। तो मेरे पास a का मान कितना मिला, 45 डिग्री मिला। तो जैसे ही a का मान 45 मिला, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर, तो जैसे हम लोग 45 डिग्री रखेंगे, माइनस बी और बराबर में कितना है, 30 डिग्री। अब देखो यहाँ से बी को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, वो भी 30 को इधर ला रहा हूँ। ठीक है, तो 45 में से आके कौन घटेगा, 30 घटेगा, और बी उधर माइनस का किसका हो जाएगा, 30 का। तो जैसे ही मैं बी का मान देखूंगा, तो 45 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 15 डिग्री। कितना बचेगा, 15 डिग्री। इस प्रकार से इसका मान प्राप्त हुआ, बी का मान भी प्राप्त। ठीक है, इस प्रकार से आप इस सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और है जो हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो मुझे a और b का मान ज्ञात करना। सेम टू सेम पहले के जैसा क्वेश्चन को करना है।
चलो देखो यहाँ से सबसे पहले अपने को दिया गया है 10a माइनस बी सॉरी a प्लस बी बराबर कितना है √3। आपको सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में देखते सोचना है कि जो बराबर में जो वैल्यू दी गई है वो सेम फंक्शन में कितने डिग्री की होती है। तो तू बता बेटा 10 के अंदर √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। हाँ हाँ बाबूजी आप 60 डिग्री। शाबाश। चलो यहाँ से मैं कर सकता हूँ 10a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री। ठीक है। और सुविधा के लिए किसके लिए सुविधा के लिए क्या करना आपको 10 से 10 गया क्या बचा a प्लस बी बराबर कितना बच गया 60 डिग्री। अपने पास एक समीकरण क्या हो गई प्राप्त हो गई। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो क्या दे रखा है 10a माइनस बी बराबर 1/√3 और आपको पता होगा। हाँ हाँ तुझे बोल 10 के अंदर 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 30 की। वेरी गुड। तो मैं क्या लिख दूं आगे 10a माइनस बी बराबर 10 और √1/√3 की जगह 10 30 डिग्री 10 से 10 गया तो a माइनस बी बराबर कितना बच गया 30 डिग्री अपने पास प्राप्त हुआ। और इसको क्या नाम दूंगा मैं समीकरण नंबर 2 नाम दिया। क्या नाम दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब देखो यहां से मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर लूंगा जोड़ लूंगा विलोपन विधि से। हम लोगों ने तीसरी प्रश्न में पढ़ी है। अब देखो यहां से a प्लस बी बराबर 60 डिग्री मुझे क्या जोड़ना है a माइनस बी बराबर क्या जोड़ना है 30 डिग्री। तो देखो यहां से ये दोनों गए a में a जोड़ा 2a बराबर 60 और 30 का योग 90 और 90 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया 45 बार गया। ठीक है। तो a का मान कितना मिला 45 डिग्री अपने पास प्राप्त हुआ। समझ आएगी बात नहीं समझ आई समझ आनी चाहिए यार। ठीक है। और बताऊं मैंने कुछ नहीं किया बेटा ऐसे काटा है देख इन समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लिया। अब देखो a में a जोड़ेंगे तो 2a बनेगा लेकिन जैसे मैं b में से b घटाऊंगा तो क्या मिलेगा 0 1 प्लस का 1 माइनस का। और 60 में 30 का योग होगा 90 और 2 का भाग 90 में दिया कितनी बार आया 45 बार गया। तो a का मान कितना मिल गया मेरे पास 45 डिग्री प्राप्त हुआ। चल आगे देख अब तो आगे समझ में शाबाश। समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर रखो। चलो समीकरण 1 कौन सी है a की जगह क्या रखना 45 तो ये 45 रख दिया मैंने। तो 45 डिग्री प्लस b बराबर किसके हैं 60 डिग्री के। तो b का मान कितना निकला 60 में से 45 घटाएंगे तो b का मान कितना मिला 15 डिग्री। तो b का मान कितना प्राप्त हुआ 15 डिग्री प्राप्त हो गया। कितना डिग्री हो गया 15 डिग्री। आप लोग a और b का मान आसानी से निकाल लिए। ठीक है। हम लोग इसी प्रकार से सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। अपने को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। डिग्री में जो क्वेश्चन उसको पूछना चाहिए था लगभग मैंने उतना में बता दिया। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरी क्लास समझ में आई होगी और आप लोगों ने पूरे मन के साथ क्लास को पढ़ा होगा। ठीक है। फिर भी अगर नहीं आती है समझ में कोई चीज तो वीडियो को दोबारा से देखें और क्वेश्चन को करते समय आप लोग क्वेश्चन सामने आते वीडियो को रोकना है और रोक के क्वेश्चन को पहले खुद से मन से सोल्व करना है। ठीक है। और सोल्व करने के बाद आपका सोल्व हो जाए उसके बाद वीडियो को चलाना है और बाद में देखना है क्या आपने जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं है। इस प्रकार से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी आसान से कर लेंगे
और जो भी अपने को बोर्ड एग्जाम में सवाल मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने मित्रों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, उनको भी मोटिवेटेड करें ताकि वो भी पढ़े। ठीक है, और अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त करें। आपका पुनः धन्यवाद, पुनः आभार। थैंक यू सो मच।